हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एनपीओ के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। आज के इस वीडियो में हम उनके न्यूमेरिकल्स यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग और उनसे रिलेटेड सारे अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में हमेशा 5 मार्क्स के आते ही आते हैं। और आज हमें इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को क्लैरिटी के साथ कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्राइटली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्पेशल फंड और द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्पेशल फंड होता क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। तो एनपीओ के द्वारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी एक स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता है, जहां वो कई तरह के स्पेशल एक्टिविटीज़ जैसे प्राइज के लिए प्राइज फंड्स, मैच के लिए मैच फंड और स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट फंड्स वगैरह वो क्रिएट करते हैं। यानी एक स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए एक स्पेशल फंड। और वे जो फंड्स होते हैं उन्हें वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, और जितनी भी इनकम होती है उस इन्वेस्टमेंट से उसे उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड कर दिया जाता है। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें उसी फंड से माइनस कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जितने भी इनकम हुए उनको ऐड कर दिया गया और जितने भी एक्सपेंसेस थे उन्हें माइनस कर दिया गया। और क्योंकि ये स्पेशल फंड है यानी कि ये एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, और क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है तो इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टोटल फंड है उससे ज़्यादा उस फंड से एक्सपेंसेस ही हो जाते हैं, तो उस केस में हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट बैलेंस में शो करते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर्स में शो करते हैं। ठीक है। और अलग तरह के एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम इसे अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेनली ये है कि जो फ़ंड रहते हैं उन्हें हम, जब स्पेशल फ़ंड हो तो फ़ंड को हम आमतौर पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही शो करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं जहाँ आप अच्छे से समझ लोगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसे पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब सेकंड क्वेश्चन है जहां हमें टोटल कितनी मेडिसिन कंज्यूम हुई ईयर 2016 में उसे कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं अब क्या क्या यहाँ एंट्री दी हुई है। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का 5000। ओपनिंग क्रेडिटर्स है मेडिसिन का 4500। ओपनिंग क्रेडिटर्स है यानी ऋणदाता, तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5000 से 4500। लेकिन देखते हैं अभी और आगे क्या है। अब थर्ड है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में कितने हम लोगों ने मेडिसिन को परचेज किया है कैश में यानी नकद में, तो उसकी वैल्यू है 15000। क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन की 7500, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स है मेडिसिन की 6500। तो ये सब वैल्यू दी गई है, और हमें पता है ओपनिंग स्टॉक में हम साल भर में जितने भी कैश परचेज हुए हैं उन सभी को ऐड कर देते हैं, और जितने भी साल के अंत में जितने भी क्रेडिटर्स यानी ऋणदाता होते हैं उन सभी को ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15000 और 6500 इन दोनों को ऐड करेंगे। टोटल कैलकुलेट करने पर 21500 आएगा, और उसे हम फिर ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करने पर टोटल वैल्यू आई टू 26500। अब यहाँ पर हम ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मशीन और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर्स में मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन को ऐड करके 26500 यानी टोटल वैल्यू से माइनस कर दिया, और फिर जो वैल्यू निकल के आई वही होगा टोटल मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में टोटल 14500 अमाउंट की मेडिसिन को कंज्यूम किया गया था। आंसर आ गया? क्लियर हो गया ये आपको? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है ड्रा द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, यानी यहाँ हमें आय और व्यय खाते का प्रारूप तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स बनाने में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा हर साल आते ही आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का। इस साल भी आया था, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, उसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं जैसे रेंट, रेट्स, टैक्स। यहाँ पर ये सभी जितने भी सैलरीज वगैरह, मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो रेकरिंग नेचर के होते हैं और स्मॉल अमाउंट के होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही शो करते हैं। तो यहाँ पर वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रेंट हो गया, रेट हो गया,
ऑडिट फ़ी, ऑनरेरियम, ऐसे बहुत सारे आप आगे देखेंगे मैं आगे बढ़ाऊँगा तो। और इनकम साइड में हम रेवेन्यू इनकम, जितने भी इनकम होते हैं जो रेवेन्यू टाइप्स के होते हैं, जैसा कि रिकरिंग होता है यानी कि जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया तो वो हर साल लिया जाता है। पिछली वीडियो मैंने बताया था जहाँ मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया था, वो हर साल लिया जाता है, इसलिए वो रिकरिंग नेचर का होता है और इसी कारण हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के इनकम साइड में शो करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब आगे है एक्सपेंडिचर्स में हम देखते हैं ऑनरेरियम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितने भी एक्सपेंसेज हुए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंसेज हुए, इन सभी को एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। और जो गेन फ्रॉम कैंटीन यानी कैंटीन से जितना भी फ़ायदा हुआ या फिर हॉल था उसको रेंट में दिए तो कितना जितना जितना भी इनकम आया उन सभी को हम इनकम साइड में शो करते हैं। और यहाँ पर जब एक्सपेंडिचर्स जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो इनकम से ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा हो जाए तो डिफिसिट निकल कर आता है, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नॉन एज डेफिसिट। और अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम सरप्लस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू सरप्लस और एक्सेस एंड इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है यहाँ तक? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के ये फॉर्मेट होते हैं, आप अच्छे से क्लियर कर लिए हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। अब सैलरीज तो होती है रेकरिंग नेचर की, हर महीने पे की जाती है, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है टोटल कितनी वैल्यू हम चार्ज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्स्ट है यहाँ पर दी हुई है एडजस्टमेंट सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर्स। साल भर में 2 लाख की सैलरीज पेड कर दी गई, ठीक है, कैश में हम पेड कर दिए हैं साल भर में 2 लाख। सेकंड है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 दिसंबर 2015, यानी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी पिछले साल की, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो थी 10,000, ये पिछले साल की है, ठीक है। तो इसे तो हमें माइनस करेंगे क्योंकि हमें तो करेंट ईयर का सिर्फ नोट करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में, तो इसे हम माइनस कर देंगे, यानी 2 लाख में 10,000 माइनस की 1,90,000। अब थर्ड है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब इस साल के अंत में जितनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो इसे अब हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और क्योंकि पिछली सैलरी को तो हमने माइनस कर दिया, जो 10,000 था उसे तो मैंने माइनस कर दिया, तो 15,000 को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 2,05,000। क्लियर है? अब फोर्थ है सैलरीज पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2016। तो अब इस साल हमने एडवांस में पे कर दिया सैलरी, यानी कि एडवांस में पे किया तो निश्चित तौर पर वो नेक्स्ट ईयर की ही होगी, तब उससे भी माइनस कर देंगे, तो 2,05,000 में माइनस करेंगे 20,000, टोटल आएगा 1,85,000। आंसर आ गया 1,85,000। और इसका मैंने यहाँ पर आंसर्स अकाउंट बनाकर शो नहीं किया है इसलिए क्योंकि इसे अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। ऐसे अगर आप सिर्फ मेरे आंसर को देखोगे और आप चाहोगे मैं भी ऐसे ही बना दूंगा तो वैसे में प्रॉब्लम हो सकता है, इसी कारण मैंने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है। आगे आगे के क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको बनाना है, लेकिन अगर आपको आता है आप खुद इसे अभी पॉज करके बना लो अच्छे से, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आप कैसे एग्ज़ाम में इसे आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब सभी ट्रीटमेंट को मैंने बता ही दिया है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्लब हैज़ कीप इट्स अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस एंड फिगर्स फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बेलो, प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 16। तो यहाँ हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब ये तो आपको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सभी को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर्स के हों या फिर कैपिटल नेचर्स के, चाहे वो करेंट ईयर के हो या फिर नेक्स्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कैश का वो पेमेंट किया गया है हम उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट फी रिसिप्ट। तो इंटरेस्ट फी रिसिप्ट हुआ तो यानी कि एक रिसिप्ट है और हमें कैश में मिला है तो इसे हम ऐड कर देंगे 25,000। और सेकंड है सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी पे की है यानी ये एक पेमेंट है, 20,000 हम एक्सपेंडिचर पेमेंट में शो करेंगे। थर्ड है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ दिस ईयर 2,500। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है यानी पे किया गया है, नहीं बिल्कुल पे नहीं किया गया है, ये आउटस्टैंडिंग है यानी इसे पे करना है, किया नहीं है अभी, तो इसे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर सकते थे लेकिन पेमेंट में शो नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है कैश इन हैंड इन द बिगनिंग 2,500। अब बैलेंस ब्राउट डाउन यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 2,500 और लॉकर एंड रिसिप्ट है 1,500, इन सभी को हम रिसिप्ट में शो करेंगे।
तो यहाँ पर अकाउंट बनाया गया है इन द बुक्स ऑफ क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2015 एंड 16। बैलेंस है 2500, इंट्रेंस फी है 25,000, लॉकर रेंट 1500 और सैलरीज है 20,000। टोटल किया तो 29,000 आया, तो बैलेंस बच गया 9,000 का। हो गया इसका आंसर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर 2016। तो यहाँ भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। ओपनिंग कैश दिया हुआ है 2000, बना ही लोगे आप। इंट्रेंस पे भी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शंस भी दिया हुआ है, लास्ट ईयर एरियर रिसिप्ट भी दिया हुआ है 80 रुपीज़ है, रेंट पेड है 60, जो एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, ठीक है। परचेज ऑफ क्रिकेट बॉल 25, परचेज ऑफ क्रिकेट बैट 80, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10, परचेज ऑफ स्टेशनरी 5, सैलरीज पेड 100। यहाँ पे सभी को रिकॉर्ड करना ही है, और जो पेड किए हैं उसे हम पेमेंट में, और जितने भी रिसिप्ट हुए हैं जैसे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, इन सभी को हम रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। तो उसी तरह शो किया गया है यहाँ पर। इंटरेस्ट फी, सब्सक्रिप्शंस, अरियर्स, सभी को जितने भी रिसिप्ट हैं सभी को रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड में, और जितने भी पेमेंट हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं उन सभी को पेमेंट साइड में। तो बैलेंस जो बच कर आया वो हुआ 3000, टोटल हुआ था 33,280, और यहाँ पर टोटल ऐड करने पर हम बैलेंस बचा 3000 का। तो ये इसका आंसर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन केस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड है 40,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 14,000, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है 16,000। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर टोटल फंड है 40,000, टोटल एक्सपेंसेस है 14,000, तो हम 40,000 से 14,000 माइनस कर देंगे, और उसके बाद रिसिप्ट जितनी भी हुई है उसे हम ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो होगा 42,000। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसे आप, ये एग्जाम में आया हुआ था, इसी कारण मैंने यहाँ पर शो किया है। तो इसे भी आप अच्छे से अकाउंट में प्रिपेयर कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ अ NPO। मैच फंड है 40,000, सेल ऑफ मैच टिकट 15,000, एक्सपेंसेज ऑन मैच इवेंट 60,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैच फंड था वो 40,000 था, और जो सेल ऑफ मैच टिकट, सेल यानी क्या हो रहा है, हमें अब सेल कर रहे हैं तो हमें तो इनकम होगा ना, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमें कैश आएगा, और कैश आएगा तो उसे हम रिसिप्ट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैच फंड में सेल ऑफ मैच टिकट को ऐड कर देंगे, टोटल आएगा 65,000, फिर माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस को, यानी एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट्स, तो 65,000 माइनस 60,000, आंसर आ गया 5,000। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन ड्राफ्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बिहार पटना लायन क्लब बिहार फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट दी हुई है। कैश ऑन अप्रैल 1 2015 4,400, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है 4,400, सब्सक्रिप्शन है 37,600, इसे हम इनकम साइड में शो करेंगे, सॉरी रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट में शो करेंगे। डोनेशन है 8,000, इसे भी शो करेंगे रिसिप्ट में, इंटरेस्ट फी भी रिसिप्ट ही है। इसी तरह रेंट ये लाइव फ्रॉम क्लब हॉल रुपये 5,250, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सभी को, ये एक्सपेंसेस है तो इन सभी को हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसके अकाउंट को बनाया गया है, तो इसका टोटल ऐड करने पर 62,500 अमाउंट आता है, और लेकिन पेमेंट साइड में अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो वहाँ पर 33,000 कम आता है। तो इसी कारण इसका जो बैलेंस हो जाएगा, जो बैलेंस अब जो नेक्स्ट ईयर में हम ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, बैलेंस ब्राउट डाउन होगा तो वो होगा 33,000, और इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 33,000। क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे एंट्रीज थे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेज, ये तो एक्सपेंसेज हो गए, ये पेमेंट हो गया। टैक्सेज, सैलरी एंड वेजेज, ये सभी पेमेंट्स हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ अ NPO। मैच फंड है 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000, मैच एक्सपेंसेज है 1,50,000, डोनेशन है 26,000। तो यहाँ पर हम मैच फंड, टोटल मैच फंड दिया हुआ है 80,000, मैच एक्सपेंसेज है 1,50,000, तो यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे। अब 80,000 और 1,50,000 माइनस करना है, तो पहले हम इसे जोड़ देते हैं। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड, डोनेशन था 26,000, और सेल ऑफ मैच टिकट यानी टिकट को सेल किया तो टोटल रिसिप्ट हुआ 36,000। 36,000 प्लस 26,000 प्लस 80,000, तो टोटल आया 1,42,000।
अब माइनस की 1,50,000 तो आया 8,000। हाँ 8,000 आएगा। फिर 8,000 को, क्योंकि ये तो अब डेबिट बैलेंस होकर है, यानी जो एक्सपेंसेस था वो ज़्यादा हो गया टोटल फंड से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो निकल कर आया है, जो बैलेंस निकल कर आया है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, यानी एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चंस में था मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000, तो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम उसे बैलेंस साइड के एसेट साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, इसी कारण उसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गया? इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना है। मैच फंड यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर जितने भी ऐड करना है और लेस करना है वहाँ पे हम इसे शो करेंगे। क्लियर हो गया? और अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस साल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2,20,000, सैलरी पेज 20,000। तो फर्स्ट हो गया आपका इनकम, सेकंड हो गया एक्सपेंडिचर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ईयर ऑफ 6,000। इसे टोटल सैलरी पेड से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ईयर, अच्छा इसे प्लस करना है क्योंकि ये साल के लास्ट में है, तो इसे ऐड कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंडिचर हो गया, एंट्रेंस फी मेरा इनकम हो गया। तो इसी तरह से जितना भी मैंने फॉर्मेट में दिखाया था थर्ड क्वेश्चन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट में दिखाया था, उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसे कैलकुलेट करने के बाद जितना भी सरप्लस या डेफिसिट आएगा उसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने एमपीओ के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ हमने पिछले सभी क्वेश्चंस को भी देख लिया, जितने भी क्वेश्चन थे सब एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब आपके 100 में से 25 मार्क्स भी सिक्योर हो चुके हैं। एनपीओ के 25 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।